नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा और कथा के साथ जानेंगे महत्व। और इस कथा में वर्णन किया गया है कि धर्मदास का कैसे हुआ उद्धार, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आज के दिन कौन कौन से हुए हैं शुभ काम। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया व्रत बहुत विशेष माना जाता है और श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पुण्यदायिनी होती है और इस दिन पूजा संग कथा पढ़ने का विधान है। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का काम करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया व्रत में पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह तिथि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करना बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन दान पुण्य जप और तप करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में नई चीज़ें लानी चाहिए, इससे घर में अक्षय वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी बेहद लाभदायक होता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ रही है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर पूजा के साथ कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। अब हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर कौन कौन से हुए हैं शुभ काम। आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। माँ अन्नपूर्णा के जन्म की भी मान्यता है। माँ गंगा का अवतरण हुआ था और द्रौपदी को चीरहरण से कृष्ण ने आज के ही दिन बचाया था। कुबेर को आज के दिन खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के दिन ही हुआ था। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनारायण का कपाट आज के दिन ही खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। और महाभारत का युद्ध समाप्त भी आज के दिन ही हुआ था। तो चलिए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण
वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान के साथ पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कथा को विराम देते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।